प्रेज द लॉर्ड। आज 19 तारीख इतवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट के मौसम में 26वां दिन में हैं। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपन एजकेल का किताब का सारांश को पढ़ेंगे। एजकेल ने बोला, यहूदी लोगों से बोला, तुम और भी दोषी हो गए हो। इससे पहले इतने दोषी वे लोग कभी न थे। इसी कारण यरूशलेम नबूकदनेस्सर राजा के हाथ में चला जाएगा और कई लोग मारे जाएंगे या उठा लिए जाएंगे। एजकेल ने देखा कि यहूदी अन्य देवताओं पर भरोसा करने लगे। पूरा यरूशलेम दूषित हो गया, अशुद्ध अपवित्र हो गया। अभी ये किताब एजकेल प्रवक्ता ने लिखा। पढ़ते एजकेल 1 अध्याय 3 वचन। यहोवा का वचन बूजी के पुत्र एजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर प्रकट हुई। देखो, एजकेल याजक भी है और प्रवक्ता भी है। उसका इच्छा कि यहूदी लोगों को पाप के जीवन से पश्चाताप करने को लगाए। पश्चाताप, एजकेल के कुछ विचारों को अपन देखते हैं। पहला, परमेश्वर मनुष्य के द्वारा अपना संदेश लोगों तक पहुंचाता है। दूसरा, इतना ही नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को हराता ही भी निराश भी करता है, ताकि वो परमेश्वर की सामर्थ को जान सके। तीसरा, परमेश्वर का शब्द कभी भी फेल नहीं होता है। चौथा, परमेश्वर वर्तमान है, आप कहीं भी किधर भी उसकी स्तुति या आराधना कर सकते हो। पांचवा, अगर तुझे आशीर्वाद चाहिए तो परमेश्वर का आज्ञा मान। छठवां, विश्वास कर, परमेश्वर का राज्य जल्दी आ रहा है। कुछ मुख्य वचन को अपन देखते हैं। एजकेल का किताब 2 अध्याय 3 से 6 वचन। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इज़राइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरा अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज्ज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने व ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। और हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, उटकटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। एजकेल का किताब 18 अध्याय 4 वचन। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। एजकेल का किताब 38 अध्याय 11 वचन। और तू कहेगा कि मैं बिन शारपना के देश पर चढ़ाई करूँगा। मैं उन लोगों के पास जाऊँगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शारपना और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं। एजकेल का किताब 48 अध्याय 35 वचन। नगर की चारों अलंगनों का घेरा 18,000 बाँस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। अभी एक किताब में अपने को 48 अध्याय देखने को मिलता है। एजकेल का अर्थ है परमेश्वर बल देगा।
एजकेल का ये भी अर्थ है परमेश्वर ही बल है, परमेश्वर ही बल है। अब ये किताब में एजकेल ने परमेश्वर को देखा, उसने परमेश्वर का स्वर को भी सुना। जैसे ही उसने परमेश्वर का स्वर को सुना वो मुंह के बल गिर गया। तभी एक शब्द आया और बोला, हे मनुष्य का पुत्र, उठ के खड़ा हो। पढ़ते एजकेल का किताब 2 अध्याय 1 से 5। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। वैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में आकर मुझे पाँवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरा अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, इसी से वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने व ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। बच्चों, हर दिन बाइबल पढ़ो, हर दिन, क्योंकि आज परिस्थिति अपन देख रहा है, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ रहा है वे परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। वे अपने ही मार्ग में अपना मर्जी का जीवन जी रहा है, जो दुष्टता में बढ़ते जा रहे हैं। हमेशा जीवन अगर जीना है तो मात करने वाला जीवन जी, नहीं तो ये दुनिया तेरे को मात कर लेगा। अभी ये किताब में प्रवक्ता अपने को सिखाता है कि एक ताज़ा तवाना जीवन प्रभु में जी, ऐसा जीवन जी कि हर दिन परमेश्वर का आत्मा को अनुभव कर। एजकेल ने परमेश्वर का सामर्थ्य को अनुभव किया, परमेश्वर का ज्ञान को अनुभव किया, अनंत काल का उपस्थिति को अनुभव किया, पवित्रता को अनुभव किया। आज से परमेश्वर तुझे चलाने दे। मेरा परमेश्वर ने एजकेल को भी चलाया। एक नया अनुभव प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ तेरा होने दे। एक नया संबंध प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ रह के जी। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बोला, ये नया करार मेरे लहू में है। देखो, नया नियम में पतरस, याकूब, यूहन्ना प्रभु यीशु ख्रिस्त का रूपांतर को देखा। ये अपने को बात मत्ती का किताब 17 अध्याय में देखने को मिलता है। जैसे ही उन्होंने रूपांतर को देखा, मुंह के बल गिर गया। तभी प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उनको छुआ और उनसे बोला, उठो, डरो मत। उन्होंने परमेश्वर का रूपांतर को देखा। परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा वहाँ पे था। अब्बा पिता था, मूसा था, एलिजा भी था। एक स्वर्गीय वातावरण वहाँ पे था। एजकेल ने इसी रीति से स्वर्गीय वातावरण को अनुभव किया। तू भी परमेश्वर का उपस्थिति को, स्वर्गीय वातावरण को अनुभव कर सकता है। एजकेल का किताब पढ़ के समझने का कोशिश कर। जितना ज़्यादा इन वचनों को तू समझेगा, तू परमेश्वर के करीब आता जाएगा। एक नया जीवन को तू अनुभव करने लगेगा। आमीन, आमीन, आमीन।